स्टूडेंट्स अर्थ का मैस और उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, मैस एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। और इसके लिए हम ये करते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ करेंगे सबसे पहले। और कैसे यूज़ करेंगे, तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ हमें बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें फिर दो ऑब्जेक्ट्स लेने होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स में से एक तो अर्थ होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर हम अर्थ जो है वो रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ये जी हमारे पास अर्थ है। ठीक है, और फिर जो है वो हम कहते हैं कि इस पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अर्थ है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मैस हम जो है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अर्थ का मैस जो है वो हम कैपिटल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस अगर हम देखें तो इस सेंटर से लेकर यहाँ से लेकर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है, इसके सेंटर और सरफेस जो है वो अर्थ के कंपेरिजन में एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, अर्थ के कंपेरिजन में तो अर्थ का रेडियस ही अप्रॉक्सीमेटली जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो अर्थ का रेडियस बनता है वही इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस आएगा। उसको हम आर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अर्थ रेडियस। ठीक है, तो अब हम बात करें कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला क्या है उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फार्मूला है जी उसके लिए F इज इक्वल टू कैपिटल जी, और ये जी जो है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी इंटू एम यानी कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एम यानी कि मैस ऑफ अर्थ। और चलें इस मैस ऑफ अर्थ को एम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर रहे कि ये अर्थ के लिए अर्थ के मैस को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो है उनके दरमियान अर्थ का रेडियस है आर ई, तो इसका स्केयर लेंगे आर ई का स्केयर। ठीक है, तो ये होगी उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स और फाइंड आउट करना है हमने मैस अर्थ का। अब हम जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रही है और इतनी ही फोर्स जो है इन दोनों के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी ही फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट के, जो स्मॉल एम वाला ऑब्जेक्ट है, इसके वेट के बराबर होगी। यानी कि अर्थ जितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी जो है वो उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है अर्थ पे। लेकिन अर्थ जो अप्लाई कर रही है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स, उसको हम इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कहते हैं और हम कह रहे हैं कि वो भी इतनी ही होगी, इसके वेट के बराबर ही होगी ये फोर्स, तो एफ से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू से वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सब्जेक्ट का वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एम जी से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह लेते हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों एक ही फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास फिर कैपिटल जी, यानी कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कैपिटल जी एम स्मॉल एम ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर ई स्केयर इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। अब आप ज़रा गौर करें कि लेफ़्ट और राइट से, क्वेश्चन में लेफ़्ट और राइट से जो है वो मैस, ऑब्जेक्ट का मैस कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन बन रही है यहाँ पे बाकी जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो हमारे पास आ रही हैं जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्केयर, डिवाइड बाय आर ई स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू जी स्मॉल जी। अब हमने फाइंड आउट करना है एम ई, तो क्या करेंगे, बाकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जो क्वांटिटीज़ एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि जी, वो डिवाइड हो जाएंगी राइट साइड पे जी स्मॉल जी के साथ, और जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है यानी कि आर ई स्केयर वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास एम ई आ जाएगा, एम ई आ जाएगा हमारे पास स्मॉल जी, और आर ई स्केयर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा आर ई स्केयर, और फिर जो है वो हमारे पास जी कैपिटल जी जो है ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ठीक है जी, और अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और एम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं और एम ई देखते हैं कितना आता है, हमारे पास अर्थ का मैस कितना आता है। तो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड है। 9 को ज़रा कर लिए सही तरह से लिख लेते हैं, 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड है।
और फिर हम जो है वो आर ई की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्केयर भी लेंगे, और आर ई जो है यानी कि अर्थ का रेडियस जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर में हम लिख रहे हैं ये अर्थ के रेडियस की वैल्यू 6.4 इन 10⁻⁶ मीटर, और इसका स्केयर लेंगे और जी की वैल्यू पुट करेंगे नीचे, जो कि हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। ठीक है, ये हमने साथ में यूनिट भी मेंशन करने हैं। तो अब हम कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे इन क्वांटिटीज़ को तो हमारे पास एम ई की वैल्यू, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी राउंड ऑफ करते हुए 6.0 इंटू 10⁻24, और फिर हम यूनिट भी देखेंगे क्या किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के लिए यूनिट केजी ही आने चाहिए, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन यूनिट हैं ये क्या केजी में कन्वर्ट होके आते हैं। तो फिर इसके लिए हमें जो है यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर्ली, ताकि हमें क्लियर रहे यूनिट्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे मीटर और पर स्केयर ऑफ सेकंड आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर यहाँ पे मीटर का स्केयर बन रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे मीटर का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब आप देख रहे हैं कि न्यूटन जो है वो हमारे पास होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्केयर, पर स्केयर ऑफ सेकेंड। ठीक है, साथ में मीटर स्केयर और भी आएगा, ये आ गया हमारे पास, और फिर हम देख रहे हैं कि ये के जी पर के जी स्केयर जो है ये भी आएगा। ठीक है, पर के जी स्केयर। अब आप गौर करें कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, ये मीटर स्केयर और ये मीटर स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर स्केयर ऑफ सेकंड और पर स्केयर ऑफ सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास जो बन रहा है वन ओवर यहाँ पे के जी को अगर सॉल्व करें 1/kg, ये जो है पॉजिटिव, इस दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि, तो इनकी जो पावर है वो एडअप करेंगे तो +1, और फिर आगे जो है ये -2 आएगी, यहाँ पे पावर -2, तो सॉल्व करेंगे तो ये 1/kg इन्वर्स ही आ जाएगा। अब ये क्योंकि इन्वर्स का इन्वर्स है तो ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास फिर के जी ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट हमारे पास के जी ही आ रहे हैं। तो इस तरह ये हमने जो है वो यूनिट सॉल्व कर लिए हैं, तो अर्थ का मैथ जो है वो ये आ जाएगा। अब हमने अर्थ की एवरेज डेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है सेंटर की तरफ। एवरेज डेंसिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी जो है वो चेंज होती है और सेंटर की तरफ जाते हुए डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो इसलिए हम फिर एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब एवरेज डेंसिटी जो है हम कैसे, पहले तो ये है कि हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, लिख लेते हैं कि एक्चुअली हम डेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। डेंसिटी, और फार्मूला क्या है हमारे पास डेंसिटी का, तो वो है हमारे पास ये ज़रा वाई जो है इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी का फार्मूला है हमारे पास रो इज़ इक्वल टू रो, ये इस सिंबल को रो हम बोलते हैं, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास होता है मैस और वॉल्यूम। अर्थ की डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो इसलिए मैस अर्थ का ही लेंगे यानी कि एम ई, और वॉल्यूम भी अर्थ का ही लेंगे यानी कि वी ई। लेकिन अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें तो गिवन नहीं है वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि अर्थ जो कि एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो फिर उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब, आर जो कि उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस होता है। ठीक है, उसका क्यूब लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि अर्थ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो रेडियस जो है वो अर्थ का ही लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ ये हम जो है वो क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि हम जो है वो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और अर्थ की डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। रो इज़ इक्वल टू वॉल्यूम की जगह हम ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम ई डिवाइड बाय 4/3, पाई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 3.14, और अप्रॉक्सीमेटली पुट करते हैं हम राउंड ऑफ करके, और आर की वैल्यू जो है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁴ जो है वो माइनस नहीं +6 है, तो 6 और मीटर में है। ठीक है, इसका क्यूब लेंगे, और ऊपर हमने मैस की वैल्यू पुट नहीं की तो चले यहाँ पे हम एम ई को हटा के मैस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको हटा के, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, अब कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को तो हमारे पास फिर एवरेज डेंसिटी की वैल्यू, अर्थ की एवरेज डेंसिटी की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी रो इज़ इक्वल टू, ये अर्थ की डेंसिटी रो इज़ इक्वल टू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻³
इंटू 10⁻³ ये 3 भी एग्जैक्टली लिख लेते हैं, 3। और अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो देखें कि ऊपर यूनिट जो आ रहा है वो केजी का आ रहा है, यहाँ पे केजी का आ रहा है, यहाँ पे मीटर का क्यूब बनेगा, तो जो डेंसिटी के यूनिट बनेंगे वो फिर केजी पर मीटर क्यूब बनेंगे, ठीक है, पर क्यूबिक ऑफ मीटर। तो ये स्टूडेंट्स अर्थ की एवरेज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये है अर्थ का मैस और उसकी एवरेज डेंसिटी की वैल्यूज़।